क्या कंगना की इमरजेंसी के लटकने के पीछे फिल्म में इंदिरा गांधी का महिमा मंडन है? फिल्म की राइटर और एक्टर बीजेपी के नेता कंगना रनौत हैं, इसलिए जाहिर है कि लोगों के मन में यही आता है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी के जीवन के नकारात्मक पहलुओं को ही दिखाया गया होगा, पर बताया जा रहा है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर फिल्म में ऐसा क्या है जिसके चलते फिल्म के रिलीज होने में देरी हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा, जहां हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, पर रनौत की मूवी इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने लटका दिया है। हालात यह है कि कंगना को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है, फिर भी सेंसर बोर्ड बिना काट छाट के रिलीज करने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म है। जिस तरह कंगना बीजेपी विरोधियों पर आग उगलती रही हैं, उससे यही लग रहा था कि फिल्म इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कार्यकाल को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी, अर्थात फिल्म में इंदिरा गांधी का मान मर्दन ही किया गया होगा। पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म में इंदिरा गांधी का जमकर महिमा मंडन किया गया है। आमतौर पर अभी तक ये संदेश जा रहा था कि इमरजेंसी मूवी में रिलीज में देर होने का कारण सिखों की आपत्तियां हैं, पर अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में रुकावट की वजह इंदिरा गांधी के प्रति जनता में सहानुभूति पैदा होने का डर तो नहीं है। 6 सितंबर को फिल्म की रिलीज होनी थी। सेंसर बोर्ड की आपत्तियों की वजह से फिल्म लेट हो गई है। हालांकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसकी पुनरीक्षण समिति ने रिलीज से पहले कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में कुछ कट का सुझाव दिया है। आखिर ये कट है क्या? किस टॉपिक पर फिल्म समीक्षा करने वाले फिल्म के कुछ पार्ट्स को हटाना चाहते हैं? कोई बात तो जरूर है, फिल्म इंदिरा गांधी के लिए सहानुभूति पैदा करती है। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म है। चूंकि फिल्म की राइटर और एक्टर एक बीजेपी की नेता हैं, इसलिए जाहिर है कि लोगों के मन में यही आता है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी के जीवन के नकारात्मक पहलुओं को ही दिखाया गया होगा। पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इतिहासकार मक्खन लाल बताते हैं कि इंदिरा गांधी के जीवन पर इससे बेहतरीन फिल्म कांग्रेस भी नहीं बना सकती है, और कांग्रेस भी इंदिरा गांधी का महिमा मंडन इससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकती है और न ही कर सकती थी। प्रोफेसर लाल कहते हैं कि फिल्म में फैक्ट से छेड़छाड़ नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात प्रोफेसर लाल जो बताते हैं वो ये है कि फिल्म देखने के बाद इंदिरा गांधी के लिए सहानुभूति पैदा होती है। गौरतलब है कि फिल्म अभी सबके सामने नहीं आ सकी है, न ही इस फिल्म का कोई प्रेस रिव्यू ही हुआ है। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने एक्सपर्ट व्यू के लिए प्रोफेसर लाल को आमंत्रित किया था। 18 सितंबर को CBFC ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसकी जांच समिति ने फिल्म की कहानी और विषय के कारण स्क्रीनिंग के दौरान एक विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था, और इस उद्देश्य के लिए लाल की उपस्थिति का अनुरोध किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लाल कहते हैं कि कांग्रेस जानती है कि मैं पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तथ्यों को स्वीकार करना होगा। इंदिरा गांधी के कद के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाना चाहिए। लाल कहते हैं कि जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि कांग्रेस भी श्रीमती गांधी पर इससे बेहतर ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना सकती थी। यह किसी राजनीतिक नेता पर बनी अब तक की सबसे सहानुभूतिपूर्ण फिल्मों में से एक है। इंदिरा के महिमा मंडन से सिख संगठन खफा। फिल्म के ट्रेलर में
दो सीन ऐसे हैं जिससे कुछ सिख संगठनों में नाराजगी है। एक दृश्य है जिसमें कुछ सिख उग्रवादियों को निर्दोषों पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है, और दूसरा जहां भिंडारा वाले को संजय गांधी के साथ सौदा करते हुए और एक अलग सिख राज्य के बदले इंदिरा गांधी की पार्टी के लिए वोट लाने का वादा करते हुए देखा जा सकता है। कई सिख संगठनों ने CBFC को पत्र लिखा है और सिखों के चित्रण पर चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल का कहना है कि यह विवाद पूरी तरह से अनुचित है। लाल पूछते हैं कि क्या भिंडारा वाले पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधि है? लाल कहते हैं कि भिंडारा वाले एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो सिखों को गलत तरीके से पेश करने का सवाल ही कहां है। पर अगर फिल्म को केवल इस आधार पर रोका जा रहा है, यह बात भी गले नहीं उतरती है, क्योंकि कुछ सेकंड के इन दृश्यों को हटाकर फिल्म रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि सेंसर बोर्ड में वही लोग होते हैं जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है, और खुद बीजेपी अपने सांसद को अपने हितों के अनुरूप मना भी लेती, पर ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा का थोड़ा भी यशोगान बीजेपी को हजम नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस संविधान बदलने का आरोप लगा रही थी। कांग्रेस के संविधान बचाओ नारे का ही परिणाम रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। बीजेपी ने कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन के खिलाफ ही जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, यानी कि 25 जून को केंद्र सरकार ने हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। आम तौर पर ऐसा लग रहा था कंगना की फिल्म इमरजेंसी बीजेपी के लिए कोई एजेंडाधारी फिल्म होगी, पर जैसा प्रोफेसर मक्खन लाल कह रहे हैं, उससे लगता है कि फिल्म बीजेपी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि फिल्म इमरजेंसी इंदिरा गांधी का महिमा मंडन करती है, और ये महिमा मंडन अभी चुनावी माहौल में बीजेपी के वोटों पर असर डाल सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ मक्खन लाल जी का भी कहना है कि फिल्म देखने के बाद इंदिरा गांधी के लिए सहानुभूति पैदा होती है, और कहीं ये सहानुभूति वोट में न कन्वर्ट हो जाए। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म अभी किसी ने नहीं देखी है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं होगा। फिर भी आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।